खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम एवेंजलिस्ट सना मैरी है और मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं एक बार फिर से ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के ज़रिए से आप तक खुदावंद के कलाम को पहुँचा सकूँ। सो मैं ग्रेस नेटवर्क की तमाम टीम की शुक्रगुज़ार हूँ और खुदा के खादम की बाय दानिश पीटर की खुदावंद उन्हें बहुत ज़्यादा बरकत दें और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। जैसा कि मेरे अजीज़ साथियों, हम देखते हैं कि ईद पेंतिकोस्त का दिन जो है नज़दीक आ रहा है। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से ईद पेंतिकोस्त के हवाला से सीखेंगे कि खुदा का कलाम जो है नए और पुराने अहदनामा के अंदर हमें ईद पेंतिकोस्त की क्या तालीम देता है। बाइबल मुक़द्दस में से हम देखते हैं अपनी रूहानी तरक्की के लिए अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। इस हवाला के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले जो है हम रूह कुदस के नाम पर गौर करेंगे कि रूह कुदस को किस किस नाम से जो है पुराने और नए अहदनामा के अंदर पुकारा गया है। हम देखते हैं कि रूह कुदस, पाक रूह, रूह पाक, रूह अल्लाह, रूह हक, खुदा की रूह, यीशु का रूह, अज़ली रूह, मददगार। और इसी तरह हम देखते हैं कि रूह को जो है ज़िंदगी और दम भी कहा गया है, रूह को आग भी कहा गया है और खुदा की रूह जो है पानियों की सतह पर जुम्बश करती। हम देखते हैं मेरे अजीज़ साथियों के रूह कुदस की तालीम जो है हमें पुराने अहदनामा के अंदर भी मिलती है और हम देखते हैं कि रूह कुदस पुराने अहदनामा के अंदर भी जो है काहिनों पर, बादशाहों पर, नबियों पर आता, लेकिन रूह कुदस सिर्फ आता, उसके बाद काम करता, फिर वापस आसमान पर चला जाता। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद, जब यीशु मसीह 40 दिन के बाद आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ वादा किया और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ वादा किया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। यानी ये वो मददगार है जिसके वादे के लिए खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहना और यरूशलेम में जो है कुव्वत के लिबास के क्या करना, इंतज़ार करना। हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस के अंदर, पुराने अहदनामा के अंदर, कि ईद पेंतिकोस्त का जो मतलब है यह है 50वां दिन। ये 50वां दिन है और इसे जो है हफ्तों की ईद भी कहा गया है। और हम देखते हैं कि इसे जो है फलों की ईद भी कहा गया है। पुराने अहदनामे के अंदर खरूज की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि ये हफ्तों की ईद जो है ये फलों के साथ साल के जो पहले फल जो थे वो खुदा की हुजूरी में मुकद्दस किए जाते, उनको खुदा के लिए मखसूस किया जाता और खुदा के लिए गुजराना जाता। और हम देखते हैं कि इसे नज़र की कुर्बानी की ईद भी कहा गया है, गिनती की किताब उसके 28वें बाब की 26वीं आयत के अंदर। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से नए अहदनामा के अंदर जो है उनसे वादा किया कि मैं जाता हूँ और तुम्हें एक मददगार भेजूंगा। यानी खुदा का रूह कुदस जो हमारी मदद करता है, जो हमारी रहनुमाई करता है। अगर खुदावंद का रूह कुदस हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं है तो हमारी खिदमत जो है मुयस्सर नहीं हो सकती। अगर खुदावंद का रूह कुदस हमारे साथ नहीं है या वो हमारी मदद नहीं कर रहा,
तो हमारी खिदमत के साथ कोई भी फल पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ईद जो है इसे फलों के साथ भी तशबीह दी गई है पुराने अहदनामा के अंदर। और हम देखते हैं कि ये ईद का जिक्र जो है हम देखते हैं कि नए अहदनामा के अंदर ईद पेंतीकोस के दिन जो है इसे मनाया गया, और उस दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और यीशु मसीह के शागिर्द जो है वो रूहुल कुद्स से भर गए। अजीजों, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के शागिर्द, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, यीशु मसीह को सलीबी मौत दी गई, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्द जो है उनके अंदर दलेरी नहीं थी, इसीलिए वो सब जो है यीशु मसीह का इनकार कर गए। इसीलिए यीशु मसीह ने उनसे ये वादा किया कि तुम्हें जो है मददगार की, यानी जब तक हमारी ज़िंदगी में मददगार नहीं है, हमारी खिदमत में मददगार नहीं है, रूहुल कुद्स नहीं है हमारे साथ, हम दलेर नहीं हो सकते। यीशु मसीह के शागिर्दों को जो है रूहुल कुद्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वो दलेर नहीं थे, वो किसी से बात नहीं कर सकते थे, वो किसी को यीशु मसीह के बारे में बता नहीं सकते थे। यीशु मसीह ने इसीलिए अपने शागिर्दों से कहा, यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। हम देखते हैं इस हवाला के अंदर, अमाल की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे, और वो जमा थे और वो क्या कर रहे थे, वो जमा होकर दुआ कर रहे थे। आज हर कोई चाहता है कि मुझे रूहुल कुद्स की नेमतें मिल जाए, आज हर कोई चाहता है मेरे पास रूहुल कुद्स के फल हो, आज हर कोई चाहता है मुझे गैर जुबान मिले, आज हर कोई चाहता है मुझे गैर जुबान का तर्जमा मिल जाए। लेकिन क्या हम इतनी मेहनत करते हैं कि हमें खुदा की ये नेमतें मिलें, हमें खुदा के ये फल मिलें? अगर हम गौर करें तो ये 10 दिन तक जो है यरूशलेम में ठहरे रहे हैं, और 10 दिन तक की ठहर के दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं खुदा के ज़ुरी में, खुदा के साथ इतना करीब है। एक खुदावंद की ज़ुरी में लिखा हुआ है कि जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो खुदा का जब रूहुल कुद्स नाजिल हो, वो इतनी कुव्वत और जोर के साथ कि ये अपनी आंखों के साथ जो है जुबानें देख रहे हैं। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है 3री आयत में, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई, यानी कि सब के सब रूहुल कुद्स से भर गए। खुदा के रूहुल कुद्स ने सबको, वो जुबानें जो है सबको दिखाई दे रही हैं, ये नहीं कि किसी एक को दिखाई दे रही हैं, सबको वो दिखाई दे रही हैं। और वो सब के सब पूरी जमात 120 की जो वहां पर जमा थी, वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। क्या आज ऐसा होता है हमारी जिंदगी के अंदर? हमारी जिंदगी के अंदर कभी ऐसा तजर्बा हुआ है कि जितने लोग खुदा की ज़ुरी में आए वो सब के सब रूहुल कुद्स से भर जाएं, या वो सब के सब रूहुल कुद्स की जो है बरकत को रिसीव करके अपने घर को लौटे हों? कभी ऐसा नहीं होता। आज क्योंकि हमारे अंदर ये कमज़ोरी पाई जाती है कि हम जो है यूनिटी नहीं रखते, हम यूनाइट होकर दुआ नहीं करते, सबब ये है। लेकिन यहाँ पर ये सारे एक जगह पर जमा है, ना सिर्फ ये एक जगह पर जमा है, इनकी सोच भी एक है, इनके ख्याल भी एक हैं। इसीलिए तो सबको जो कुछ हो रहा है वहां पर वो सबको दिखाई दे रहा है। और यही वो शागिर्द हैं जो पहले तक डरते थे, लेकिन जब खुदा का रूह इनकी जिंदगी में आया, जब इनको मददगार मिला, तो हम देखते हैं कि इस कदर इनके अंदर दलेरी, इस कदर इनके अंदर जुर्रत है कि यही वो शागिर्द हैं कि इन्होंने जो है पहला वाज यहाँ पर हुआ। और हम देखते हैं जब खुदा के खादम ने, पतरस ने पहला वाज दिया और 3000 एक ही दिन में 3000 लोगों ने तौबा की, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। कभी ऐसा हुआ है मेरी और आपकी मुनादी से, कभी ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में 3000 लोगों ने तौबा की और बपतिस्मा लिया हो? वजह क्या है? क्योंकि हम कमजोर हैं,
हम खुदा के रूह को उस तरह काम करने का मौका नहीं देते, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर पाकीज़गी को नहीं रखते। और खुदा का रूह पाक है और ये पाक दिलों के अंदर आता है, और ये पाक दिलों के अंदर आता है और काम करता है। आज हम रूहुल कुद्दस की खुसूसियात पर भी गौर करेंगे। रूहुल कुद्दस मुकद्दस बनाता है, रूहुल कुद्दस हमें पाकीज़ा करता है। हम देखते हैं इसका हवाला रोमियो 15वां बाब उसकी 16वीं आयत। वहां पर लिखा हुआ है कि खुदा का रूहुल कुद्दस जो है हमें मुकद्दस बनाता है, हमारी निजासत को दूर करता है, हमारी बदियों को दूर करता है, हमारी कमजोरियों को दूर करता है, हमारे डर और खौफ को दूर करता है। और हम देखते हैं दूसरी इसकी खुसूसियात, रूहुल कुद्दस बतौर मददगार है। रूहुल कुद्दस हमारी मदद करता है, रूहुल कुद्दस हमारी रहनुमाई करता है, रूहुल कुद्दस हमें गाइड करता है, क्योंकि वो हमारा है ही मददगार है। और यीशु मसीह ने इसीलिए उसे भेजा है कि वो हमारी क्या करे, मदद और रहनुमाई करे। आज हम देखते हैं कि हम अपनी खिदमत के अंदर रूहुल कुद्दस की मदद और रहनुमाई लेना पसंद नहीं करते। हम सिर्फ अपनी मर्जी के साथ हर काम करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के साथ मुनादी करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के साथ किसी को कलाम सुनाना चाहते हैं, अपनी मर्जी के साथ किसी को तौबा करवाना चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ खुदा का रूहुल कुद्दस करता है। जब पतरस ने पहला वाज किया तो उसने किसी को भी नहीं ये बात की थी कि तुम तौबा कर लो या तुम ऐसे करो या वैसे करो। लोगों ने खुद यीशु मसीह के शागिर्दों से पूछा कि हम क्या करें, तो फिर उन्होंने कहा बपतिस्मा लो। आज क्या हम जब मुनादी करते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि हम क्या करें, हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह यीशु मसीह के साथ लेकर चलें, या हम क्या करें आगे। हम देखते हैं कि रूहुल कुद्दस बतौर मददगार है, रूहुल कुद्दस हमारी मदद और रहनुमाई करता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि रूहुल कुद्दस जोर बख्शता है और कायम करता है। रूहुल कुद्दस हमें कुव्वत और जोर देता है। जब रूहुल कुद्दस की कुव्वत और जोर हमारे अंदर होता है तो हमारे अंदर दिलेरी होती है, जुर्रत होती है। खुदा का बंदा पौलुस कहता है, जो मुझे कुव्वत बख्शता है, जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। और जो ताकत बख्शता है वो रूहुल कुद्दस ही है। रूहुल कुद्दस, तीसरा हमारा पॉइंट है कि रूहुल कुद्दस जोर बख्शता है और हमें कायम करता है। फिर जो हमारा विजन होता है, जो हमारा प्लान होता है, हम उसके अंदर कायम रहते हैं। आज बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रियां हैं जो कायम नहीं रहती। आज बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जो ओपन होते हैं, बंद हो जाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा में कायम नहीं रहते। हम खुदा के साथ बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, खुदा हम तेरी खिदमत के लिए ये करेंगे, खुदा हम ये प्लान शुरू करेंगे, हम इसे पूरा करेंगे, लेकिन वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, वो कायम नहीं होता, क्योंकि खुदा के रूहुल कुद्दस की उसकी अंदर मर्जी नहीं होती। लेकिन जो काम खुदा की तरफ से होता है, वो खुदा का रूहुल कुद्दस आपको उसमें कुव्वत और जोर भी बख्शता है और उसके अंदर आपको कायम भी करता है। फिर आप उसके अंदर जड़ पकड़ते हैं, मजबूत होते हैं। चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि रूहुल कुद्दस बतौर सलाहकार है। रूहुल कुद्दस हमें सलाह देता है, हमारी सलाह करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बेशुमार बाइबल मुकद्दस में हमें जो है हवालाजात मिलते हैं। यीशु मसीह के शागिर्दों ने रूहुल कुद्दस की रहनुमाई ली, रूहुल कुद्दस से पूछा क्या हमें यहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज हम खुदा के पाक रूह के साथ, रूहुल कुद्दस के साथ कोई भी सलाहकारी नहीं करते। अपने मददगार से हम पूछते ही नहीं हैं कि क्या मेरे लिए ये काम मुनासिब है या नहीं है। और पांचवा पॉइंट हम देखते हैं कि रूहुल कुद्दस इत्मीनान का रूह है। यूहन्ना की इंजील 14 बाब में लिखा है कि यीशु ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। रूहुल कुद्दस इत्मीनान बख्शता है, रूहुल कुद्दस तसल्ली देता है, रूहुल कुद्दस जो है इत्मीनान से भर देता है हमें। और हम देखते हैं उसके बाद रूहुल कुद्दस के साथ रफाकत रखना।
यसु मसीह के शागिर्द जब मुनादी करते तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो लोग तौबा करते वो रोज़ जो है उस कलीसिया के अंदर उनका शुमार किया जाता। तो वो क्या करते थे, 4 जो बातें थी अहम, वो उनको क्या करते थे, फॉलो करते थे। रोटी तोड़ते थे, रफ़ाकत रखते थे, दुआ में मशगूल रहते थे और शागिर्दों से तालीम पाते थे। आज हम सीखना नहीं चाहते, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो दूसरा